जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर 50 सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये 50 क्वेश्चन हमने पहले भी ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आज आपको 50 में से कम 40 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, बेगूसराय, भोजपुर या फिर डी छपरा में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया है। कांवर झील बिहार में है और बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? बेगूसराय में है कांवर झील। अगर आपसे पूछे कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? तो बिहार के दरभंगा में। नकटी झील पूछे और नागी झील तो जमुई में। ठीक है, नकटी झील और नागी झील ये रामसर साइट है और ये कहाँ पर है? तो जमुई में। जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ध्यान से सुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी? चलिए बताइए, रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया था? चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1936 में। कब अलग किया गया था? 1936 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, बताइए किसके द्वारा? क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर सभी विकल्प सही है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 52। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची है। कौन सी है? 11वीं अनुसूची। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करता है। चलिए आगे देखिए,
सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था, बताइए। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताया हुआ है 8 बजे की क्लास में। तो सासाराम नगर का विकास जो है ये हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः प्रस्तुत किया गया था, बताइए कब। तो पारित जो किया गया था, पारित पूछा गया है, यह पारित किया गया था 20 अगस्त को लोकसभा में और 21 अगस्त को राज्यसभा में। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बताइए। कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 10। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा किसके उदाहरण है, बताइए। तो साथियों ये लुप्त प्राय प्रजातियों के उदाहरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? चलिए बताइए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो याद रखिएगा असम में। कहाँ पर है? असम में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, असम में। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है संकरी लाइन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, संकरी लाइन। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बताइए। तो कई बार बता चुके हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर, इसको याद कर लीजिए, 0.6282%। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं। इसका आंसर है 61.8%। ये साक्षरता दर है बिहार का। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा 61.8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और इसमें टोटल 8 देश है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसमें से चाइना शामिल नहीं है। आगे देखिए, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है लेनिन। बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1824 में। और लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया था? तो 1921 में। कब? 1921 में। कार्ल मार्क्स की बात करें तो जर्मनी देश के निवासी थे कार्ल मार्क्स। और यहाँ पे स्टालिन की बात करें तो आधुनिक रूस के निर्माता माने जाते हैं स्टालिन। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था, बताइए।
5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 को कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं मेजर ध्यानचंद। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? बताइए, किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है असम में। असम की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं, बताइए किसके द्वारा? तो साथियों, राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किए जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1951 में। कब? 1951 में। आगे देखिए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि है 1956 से 61 और इसको औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी गई है? बताइए। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आंसर इसका 1100। आगे बढ़ते हैं। विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए। तो विश्व वर्षा वन प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। कब? 22 जून को। ठीक है। वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? बताइए। बताइए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो प्रतिभा सेतु। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो क्वेश्चन बता चुके हैं सब, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? बताइए। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो इसका सही जवाब है गामा किरण की। किसका होता है? तो ये गामा किरण का होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। एक्स किरण का पता किसने लगाया था? रॉन्टजन ने लगाया था। निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है कार्बन। ठीक है, कार्बन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? बताइए। तो ये होता है काला। कैसा होता है? काला। ठीक है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए। तो साथियों, श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब है ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आगे देखिए, टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो साथियों, टूथपेस्ट की प्रकृति जो है सामान्यतः कैसी होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्षारीय, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्षारीय होता है। आगे देखिए, कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है, बताइए। तो कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? इसका सही जवाब है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन आपका राइट है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपर रूप है। आगे देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आप सभी जानते हैं सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है, बताइए। तो मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, कहाँ पर? यकृत यानी कि लीवर में, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पित्त जो है ये पाचक द्रव है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो पित्त। ये कहाँ बनता है? तो यकृत में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर ये मिजोरम में है, कहाँ पर है? मिजोरम में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था, बताइए। तो साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, बताइए। तो नीले लिटमस को लाल में कौन बदलेगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से सिरका, क्योंकि सिरका में होता है अम्ल, और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है। तो अम्ल बदलेगा तो अम्ल होता है सिरका में, ठीक है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, KOH ये कास्टिक पोटास है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये कास्टिक सोडा है। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग लगना क्या है, बताइए। सही जवाब है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही है। CO2 और H2 दोनों गैसें होती है, बताइए क्या। तो CO2 और H2 दोनों गैसें जो है ये क्या होता है? तो ये रंगहीन और पानी में घुलनशील होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। वसायुक्त भोजन यानी कि बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है। तो ये उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नियासिन किसका है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, ठीक है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को, फर्स्ट ऑप्शन सही है।
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें नागालैंड नहीं आता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइए? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने इस नारा को लोकप्रिय बनाया था, लेकिन ये नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में। आप लोग कमेंट करके बताइए इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा www, HTTP, ईमेल। ये सभी संबंधित है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, बताइए? तो साथियों, फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट बड़ी जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर बड़ी जी का मान भी पूछा जाता है, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है, बताइए? तो दूध के खट्टे होने को प्रेरित कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, लैक्टिक एसिड के कारण। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आपको व्हाट्सअप नंबर लिखा देते हैं, ठीक है? उस पर मैसेज करके आपको बता देना है कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है। बैच में आपको डेली क्लास का PDF, 1 लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।